रात के 10 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। बस रसोई में बर्तन की खटकने की आवाज आ रही थी। गीता अकेली सिंक में जूठे बर्तन धो रही थी। तभी अचानक बाहर से तेज बारिश हो गई। बारिश की तेज बौछार खिड़की से अंदर आने लगी और उसी पल उसे याद आया, अरे आज तो मैं छत से कपड़े ही नहीं लाई। गीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से हाथ पोंछे और छत की ओर भागी। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगी, ठंडी हवाओं के साथ बारिश की तेज बौछार उसके चेहरे से टकराई, लेकिन वह रुकी नहीं। अंधेरे में टटोलते हुए उसने जल्दी जल्दी सभी कपड़े समेट लिए और फिर उन्हें रखने के लिए छत पर बने एक कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कमरा घने अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद बारिश की वजह से बिजली चली गई थी। गीता कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी नजर कोने में पड़ी, अपनी ननद माही पर पड़ी। माही मोबाइल फोन कान से लगाए किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। गीता के मन में अजीब से सवाल उठने लगे। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है और इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रही है। उसने गीले कपड़े रखने के लिए दीवार के पास लगे स्विच को टटोलकर लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही माही अचानक पीछे मुड़ी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी और वह जल्द से मोबाइल छुपाने की कोशिश करने लगी। गीता ने हैरानी से पूछा, माही तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। माही ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, मेरे दोस्त का फोन आया था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसीलिए यहाँ आकर बात कर रही थी। उसकी नजरें चुराने और हड़बड़ाने की वजह से गीता को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसके मन में एक सवाल जरूर उठ चुका था, क्या माही सच बोल रही थी। कुछ ही दिन बाद गीता की देवर अमन की शादी थी, लेकिन यह शादी इतनी आसान नहीं थी। लड़की यानी सिया, जिसकी जात बिरादरी नहीं थी और घर में इस रिश्ते को लेकर कोई भी सहमत नहीं था। अमन और सिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पिछले 2 सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। जब घर वालों ने इन रिश्ते से मना किया तो अमन ने साफ कह दिया, अगर उसकी शादी सिया से नहीं हुई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। आखिरकार ससुर जी उसकी बात माननी पड़ी और कुछ ही दिनों में सिया उसके घर में बहू बनकर आई। लेकिन जब सिया पहली बार घर आई तो गीता को एक अजीब सा एहसास हुआ। सिया ने अपने साथ एक सूटकेस के अलावा 2 बड़े बड़े पुराने थैले भी लेकर आई थी। गीता के मन में यह सवाल उठने लगा, शादी के बाद लड़कियां नए कपड़े और गहने लेकर मायके से आती हैं, लेकिन सिया के ये पुराने थैले क्यों थे। घर के नौकरानी ने ये थैले उठाने चाहे, लेकिन सिया ने जल्दी से कहा, दीदी रहने दीजिए, मैं खुद रख लूंगी। उसका इस तरह घबराना गीता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को वहीं छोड़ दिया। शादी के 2 दिन बाद गीता किसी काम से सिया के कमरे में गई। वह वहां नहीं थी। उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने थैले पर पड़ी। गीता के मन में उत्सुकता हुई कि आखिर इस थैले में ऐसा क्या है। उसने चुपके से एक थैला खोलकर देखा। अंदर फटे पुराने कपड़े भरे हुए थे। गीता ने सोचा, अजीब है, कोई शादी में अपने साथ फटे पुराने कपड़े क्यों लाएगा। तभी उसकी सासू माँ ने आवाज दी, अरे बहू, आज तूने रोटियां नहीं बनाई क्या। गीता ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी बनाई तो हूँ। सासू माँ ने हैरानी से कहा, तो फिर कहाँ रख दी। मैं खाना निकालने गई, लेकिन बर्तन में एक भी रोटी नहीं थी। यह सुनकर गीता घबरा गई। वह जल्दी से किचन की ओर भागी और देखा, सच में जहाँ उसने रोटी रखी थी वह बर्तन खाली पड़ा था। उनके शोर सुनकर सिया और माही भी वहां आ गए। गीता ने गुस्से से पूछा, रोटियां कहाँ गई। सिया ने झिझकते हुए कहा, भाभी हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हमने सारी रोटी खा ली। गीता हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, इतनी सारी रोटियां तुम दोनों ने अकेले खा ली। फिर एक दिन गीता ने किचन में सब्जी रखी थी, लेकिन जब वो अपनी बेटी के लिए खाना निकालने गई तो देखा बर्तन में सब्जी नहीं। उसने सीधा सिया से पूछा, तुमने खाना खा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, सब्जी बहुत टेस्टी थी, इसीलिए मैंने सारी खा ली। अब गीता के दिमाग में शक गहराने लगा। एक दिन जब सिया किसी काम से बाहर गई थी तो वह लंगड़ाकर चल रही थी। गीता ने पूछा, तेरे पैर को क्या हुआ। उसने नजर चुराते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, बस हल्का दर्द है। थोड़ा देर बाद माही भी घर लौटी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। अब गीता के लिए यह महज संयोग नहीं रहा। सच्चाई क्या है। गीता ने दृढ़ निश्चय किया, आज मैं जानकर रहूंगी। जब इनसे ज्यादा जोर दिया तो सीता घबरा गई और बोली, दीदी आप हमारे साथ चलिए, हम सब
सच बता देंगे। गाड़ी में बैठकर वे करीब 1 किलोमीटर दूर गए और एक अनाथालय के बाहर रुके। गीता ने हैरानी से पूछा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो बोली, आप अंदर चलिए, सब समझ जाएंगी। जैसे ही गीता अंदर गई, वह लड़कियों को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। वे सभी वही कपड़े पहने थी जो सिया अपने मायके से लाई थी। सिया बोली, दीदी, शादी से पहले मैंने सोचा था कि अपने पुराने कपड़े इन गरीब बच्चों को दान कर दूंगी। फिर गीता ने पूछा, उस दिन तुम दोनों लंगड़ा कर क्यों चल रही थी? माही और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सिया ने धीरे से कहा, भाभी, हम हर रात अनाथालय में खाना और कपड़े देने जाते हैं। उस दिन भी हम खाना देकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में आवारा कुत्तों हमारे पीछे पड़ गए। घबराकर हम लोग वहां से भागने लगे, लेकिन अंधेरे में रास्ता ठीक से नहीं दिखा और हम एक गड्ढे में गिर गए। इसी वजह से हमारे पैर में चोट लग गई और हम लंगड़ाने लगे। गीता यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन साथ ही उसने निस्वार्थ भाव से प्रभावित भी हुई। फिर उसने पूछा, लेकिन घर से रोटियां और सब्जी क्यों गायब हो जाती थी? सिया ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, भाभी, वो खाना भी हम अनाथालय के बच्चों के लिए ले जाते थे। वहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। हमें लगा कि अगर घर में बताएं तो शायद हमें ऐसा करने से रोक दिया जाएगा, इसीलिए हमने चुपचाप आपके बनाए खाने में कुछ हिस्सा बच्चों के लिए निकाल लिया। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमारा मकसद गलत नहीं था। गीता की आंखें नम हो गई। उसे अब समझ आ गया कि सिया और माही जो कर रही थी वह चोरी नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा थी। फिर माही ने आगे बताया, भाभी, मैं हर महीने अपनी ट्यूशन की कमाई का 40% भी इस अनाथालय में दान करती हूँ। जब छत पर आपने मुझे फोन पर किसी से बातें करते सुना था, तब मैं इन्हीं बच्चों के लिए मदद की योजना बना रही थी। गीता का दिल गर्व से भर गया। उसने सिया और माही को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। अब से मैं भी इस नेक काम में तुम्हारा साथ दूंगी। अपने लिए जीना तो हर कोई जानता है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और उस दिन से गीता भी उसके इस नेक काम में शामिल हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माही और सिया की योजना सही थी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।